बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बलूचिस्तान के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि जो मस्तोंग के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में 70 से जो ज़ायद अफराद थे वो शहीद हो गए। 70 से ज़ायद अफराद। तो उसके बाद हुकूमती हट धर्मी बरकरार रही, सिवाय बयानात के उन्होंने कुछ नहीं किया। जिसके खिलाफ क्या किया गया कि तहरीके लबैक पाकिस्तान ने आज क्या किया है कि बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल की और मुजाहरों की क्या दिए कॉल दिए कि आज क्या होंगे, मुजाहरे होंगे बलूचिस्तान भर में। और इसमें हुकूमत के हट यानी हुकूमत ने जो बेहिस्सी का और इदारों ने बेहिस्सी का जो है ना वो इजहार किया, यानी लोग इनके मारे गए, शहीद हुए और इनकी तरफ से एक भी किसी ने बयान नहीं दिया। जिसका जो था वो ऐसा समझ लें कि बहुत अफसोस हुआ। पूरी कौम तो अफसोस कर रही थी, लेकिन ये गुंडे जो थे ये अपनी तरफ से क्या कर रहे थे, बदमाशन कर रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये तमाम जो है ना वो सिचुएशन इस वक्त बलूचिस्तान में चल रही है। आज देखना ये कि वो क्या करते हैं। इस हवाले से जो बलूचिस्तान की क़यादत थी उन्होंने एक अपना वीडियो पैगाम भी दिया है कि अगर कुछ हो जाता है, किसी की दुकानों को कुछ हो जाता है, अगर वो दुकानें अपनी ओपन करते हैं तो इसका जिम्मेदार फिर वो बलूचिस्तान की हुकूमत होगी, हम नहीं होंगे, या फिर वो दुकानदार खुद होंगे, हम नहीं होंगे। लिहाजा इसके लिए उन्होंने कहा कि हमने पहले ऐलान कर रखा है, आप खुद जो है ना वो अपने दुकानों को सेफ रखने के लिए बंद रखें ताकि उनकी हिफाजत आप लोगों का नुकसान ना हो। ये उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। अब देखना ये कि क्या वो इस तरह से करते हैं या नहीं करते। ये तमाम चीज़ें जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएंगी। लेकिन जो अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए नाज़रीन वो कम है। और जो कातिल है उनका अभी तक पता नहीं चल सका। एक चार्च जला, वो आपने देखा कि पूरे मुल्क में जो था वो कोहराम मच गया कि यार चर्च जल गया, ये हुआ वो हुआ, ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन इनकी शहादत पर जो लोग शहीद हुए कुछ नहीं किया गया। तो ये अफसोसनाक अमल है। और इस पर जो बलूचिस्तान की क़यादत है उन्होंने भी कहा है कि वो क्या करेंगे, इसके खिलाफ अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाएंगे आज। और ये शटर डाउन हड़ताल हो रही है और इस हवाले से उन्होंने एक अपना बयान भी दिया। कल कॉन्फ्रेंस भी हुई। ये तमाम चीज़ें कल के दिन चलती रहीं, लेकिन हुकूमत टस से मस ना हुई और इसके खिलाफ आज एहतजाज है। असल में हुकूमत जाती उनको कोई हौसला देती, हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हुकूमत ने औलौ का काम लिया। जिसके बाद जो हालात थे वो मज़ीद जो थे वो बिगड़े। अब देखना यह है कि आज के दिन क्या होता है और इन मुजाहरों का क्या नतीजा निकलता है। ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले आपको वो वीडियो बयान दिखाते हैं जिसमें क्या किया गया है, ऐलान किया गया है एहतजाज का। कल इंशाल्लाह बरोज़ 1 तारीख को और इसके ऊपर हमने जो है अतवार के दिन इंशाल्लाह एहतजाजी मुजाहरे और शटर डाउन का ऐलान किया है। तो इसके साथ हमारे जितने भी एहतजाजी पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और उसके साथ शटर डाउन का कॉल भी है। और इसके मद में अगर कोई बंदा भी मिसाल के तौर पे आता है, अपनी शॉप्स खोलता है, कोई तीसरी पार्टी आके फ़ायदा उठाए, उसके लिए हम ज़ामिन नहीं है। हमारे पास प्रूफ है, हमने सारे पंफलेट तकसीम किए हैं। खुदारा इस टाइम बलूचिस्तान का नहीं, पूरे मस्तूंग का नहीं, पूरे बलूचिस्तान का मसला है। अपना हमने शहीद उठाए हैं और शहीद उठाने के साथ साथ हमने ज़ख्मी दिए हैं। इसके लिए एक प्लेटफार्म पे हम इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह हम तमाम मुस्लिम जितने भी हमारे ब्रादर्स हैं, भले वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, हम उम्मीदें करते हैं कि कल वो हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे। और इंशाल्लाह काफ़ी पार्टियों ने हमारे साथ भरपूर ताउन यकीनदानी कराई है। हम अंजुमन ताजरान से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से हम इसी मामले में रिक्वेस्ट करें कि हमारे साथ भरपूर ताउन करें कि हम कल की हड़ताल को कामयाब बनाएं। अगर हुकूमत फिर भी होश नहीं लेगी, फिर भी अगर हुकूमत ने कोई होश के नाखून ना लिए, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि हमारी मशावरती कमेटी इजलास करके उसके बाद हम नेक्स्ट अमल तय करें। कल के धमाके में कितने लोग जख्मी हुए हैं और जिस बिल्डिंग के सामने हम खड़े यहाँ पे कितने लोग जेर इलाज हैं? यहाँ पे कल 35 मरीज हमारे जेर इलाज थे, जिसमें 2 मरीज रात को मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से जाम शहादत नोश फरमा गए। और उसके अलावा साथ में कुछ मरीज़ जब वो शोर शराबा किया गया, हमने ब्लड दिया। यहाँ पे हमारे आप देख रहे हैं कि कारकुन मौजूद हैं सारे। जैसे पता चला मिलाद शरीफ का जो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हम यहीं आए और हमारे लड़कों ने
50 से 60 लड़कों ने उसी टाइम ब्लड डोनेट किया गया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब सुबह आए तो हमारा एक जो है ना यहाँ पे जो पेशेंट था उसका अटेंडेंट ब्लड ढूंढ रहा था, कहते हैं जी ब्लड नहीं मिल रहा। नीचे लेबॉर्ट्री में जाके कहने लगे तो ब्लड कहाँ है, जो हमने कल ब्लड आपको दिया है वो कहाँ पे? कहते हैं आपके पास कोई पर्ची है। यार खुदा को मानो, वो क़यामत खेज घड़ी में हम पर्चियाँ लेंगे कि हमारे ब्लड की पर्ची दे दो। 60 बैग दिए, 70 बैग दिए, उसमें से फिर उसको जब हमने शोर किया उसने 2 बैग निकाल के दिए। तो ये अमला हमारे साथ ताउन नहीं कर। अभी भी जब आपके आने से पहले हम अंदर गए तो वो हमें अंदर जाने से मना कर, डॉक्टर कह रहे तुम लोगों के मरीज हैं, अस्पताल ले लिया है। इस तरह नहीं भाई, ये पिकनिक पॉइंट नहीं है, हॉस्पिटल है। हम सिर्फ अपने मरीज देखने हैं। इस मुश्किल घड़ी में हमारे ये जो बच्चे पढ़े हैं, हमारे बूढ़े पढ़े, हमारे जवान पढ़े, खुदा रहे ये हमारे गाजी हैं, हमारे शहीद यहाँ से गए। 70 से ज़्यादा हमने शहीद उठा दिए, 300 से ज़्यादा ज़ख्मी है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी का कान नहीं है। क्या ये इंसानियत सोच वाक़या नहीं है? और हमारे साथ डॉक्टरों को कोऑपरेट करना चाहिए। क्यों हमारे पास क्या सिर्फ एक धमाका हुआ है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई और आफत आ जाए। हम इस ट्रामा सेंटर में कितने मरीज ला सकते हैं कि यहाँ पे 35 बंदों को जो है ना ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था। अगर यहाँ पे 300 बंदे आ जाएं तो कहाँ जाएंगे? ये तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उन्होंने मुंतकिल किए हैं, BMC है, शेख ज़ायद हॉस्पिटल है। तो और हमारे मरीज, और ये सुन लें कि डेड बॉडीज़ को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थे। हाँ, वो बेचारे जो अपने शहीद लेके जा रहे थे उनको किराया करके जाना पड़ रहा था कि सरकार की तरफ से हमें एम्बुलेंस भी प्रोवाइड नहीं की गई। जैसा कि शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक साहब कादरी साहब ने इरशाद फरमाया और आप सबके इल्म में है, कल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मुक़द्दस जुलूस पे जो जालिमों ने धमाका किया, 70 से ज़ायद अवाम अहले सुन्नत शहीद हुए। इसके हवाले से इत्तेहाद अहले सुन्नत बलूचिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम रहनुमा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। सानिया मस्तूम के ख़िलाफ़ कल बरोज़ इतवार 1 अक्टूबर 2023 को बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल और एहतिजाजी मुजाहरों की कार देते हैं इत्तेहाद अहले सुन्नत बलूचिस्तान। दिलखराश वाक़िया मस्तूम जिसमें जय्यद उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, अवाम अहले सुन्नत सादात शहीद हुए, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। सोची समझी साजिश के तहत अहले सुन्नत को दीवार से लगाया जा रहा है। हमेशा से अहले सुन्नत के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा गया, सिक्योरिटी मामलात को मामूली लिया जाता है और जिसकी वजह से ऐसे दिलखराश वाक़िया पेश आते हैं। हमारी हिब्बुल वतनी को कमजोर न समझा जाए। इस सानिया के मास्टर माइंड और सहूलतकारों को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। सानिया मस्तूम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर धमाका करना इंतहाई अफसोसनाक, और ऐसा करने वाले मुसलमान क्या इंसानियत के लायक भी नहीं। इस सानिया में 70 से ज़ायद शहीद हुए और तकरीबन 300 जख्मी हुए। बलूचिस्तान इंतजामिया की जानिब से अहले सुन्नत के साथ हमेशा सौतीली माँ जैसा सलूक किया गया है और हर बार ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सिक्योरिटी मामलात को इंतहाई मामूली लिया जाता है और नाकिस इंतजामात की वजह से मस्तूम जैसा दिलखराश वाक़िया पेश आया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उलमाए अहले सुन्नत, तंजीमात अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इंतजामिया ने इसको संजीदा नहीं लिया और इस हवाले से कोई ताउन भी नहीं किया और गफलत बरतने वालों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई अमल में लाई जाए। सिर्फ मुअत्तली इसका इजाला नहीं, और ऐसी सूरत हाल में अहले सुन्नत का इत्तेहाद इंतहाई नागुज़ेर है। इस अहम मसले पर एक कमेटी इत्तेहाद अहले सुन्नत बलूचिस्तान कायम की जाती है जो कि 12 अरकान पर मुश्तमिल है, जो कि सानिया मस्तूम समेत बलूचिस्तान में अहले सुन्नत को दरपेश मसाइल के हल के लिए काम करेगी। सानिया मस्तूम जिसमें अहले सुन्नत के अजीम रहनुमा शेखुल हदीस उस्ताद उलमा मुफ्ती सईद अहमद अबीबी शहीद हुए और उनके साथ दीगर उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनमें। तो नाज़रीन, ये था वो एहतजाज के हवाले से वीडियो पैगाम जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें शटर डाउन हड़ताल है आज और मुज़ाहरे बलूचिस्तान के अंदर। अब देखना ये है कि हुकूमत के ऊपर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वाज़ेह हो जाएंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि आज एहतजाज और देखना यह है कि कितनी मार्केटें आज खुलती हैं, कि हुकूमत इसको नाकाम बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती। ये तमाम चीज़ें जो नाज़रीन ये सामने आ जाएंगी।
صرف اور صرف چند گھنٹوں میں انشاءاللہ وہ جیسے آئیں گی آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔